आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी लेकर अपने इस शो आज का तड़का में। और आज इंटरटेनमेंट पे ही हमारा शो होता है। इस तरह से मैं रेगुलरली आप लोगों को ये बात बता रहा होता हूँ कि हम बड़े मज़ेदार से खाने इसमें बनाना सिखाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने घरों में उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाएं जिसके अंदर हमारी कॉस्ट भी मेंटेन रहे और हमारे घर में मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के खाने बने और हमारी वाह वाह हो, मतलब हमारी बहनों की, हमारी माँओं की वाह वाह, और जो हमारे भाई खुद खाना बनाना पसंद करते हैं उनकी भी वाह वाह हो। अच्छा जी, आज बड़ी सिंपल सी दो रेसिपीज़ हैं जिसमें एक चिकन मसाला करी है और एक हैदराबादी हरियाली चिकन है। अच्छा, अगर हम अव्वल तो पहले हम रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा जो चैनल है वो है आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़, शोज़ हमारे आपको ईज़िली मिलेंगे। अच्छा, अगर हम चिकन मसाला करी की बात करते हैं तो मसाला, अगेन मसाले की जब बात आती है तो मसाला हमारे पास 12 मसाले, और उन 12 मसालों में आपको पता है कि सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो गरम मसाला, ठीक है, जिसके अंदर सारे खड़े मसाले और चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो हमारे पास फ्लेवर्स के लिए, फ्लेवर्स के हिसाब से जो शार्प फ्लेवर्स वाले जो मसाले जिनको हमने प्रोमिनेंट रखना होता है, जैसे कि कोरिएंडर है, धनिया पाउडर है, या ज़ीरा पाउडर है, या हल्दी है, या XYZ दूसरे जो मसाले हैं, तो उन सारे मसालों का शामिल करके मसाला करी हमने प्लान किया आप लोगों के लिए। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात करें खानों के बारे में तो हम एक थोड़ी देर के लिए हम हैदराबादी जो चिकन है उसको भी साइड पे रखते हैं और चिकन मसाला करी को भी हम साइड पे रखते हैं। तो हम उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिनका कुकिंग से अभी तक कोई एसच रॉकेट साइंस ताल्लुक़ नहीं रहा, ठीक है, जिन बहनों ने कभी खाना सही से पकाया नहीं, मतलब जो घर में कभी दाल बना लेते हैं तो कभी इक्का दुक्का जो खाना बनाना जानते हैं या उनको आता है, ठीक है, तो उनके लिए है कि देखें, दो चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है, एक टमाटर की ग्रेवी और एक प्याज की ग्रेवी। जब ये दो ग्रेवीज़ आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आप दुनिया का कोई भी पाकिस्तानी या मुगलाई या कोई भी खाना आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है, वो कहलाती है रोगन, ठीक है। रोगन क्या होता है? बेसिकली फ़ैट का जो ऑयल होता है, जो मेल्ट करके फ़ैट को, जो घी या ऑयल जो निकाला जाता है, वो जो इस्तेमाल होता है खानों के ऊपर, ठीक है। अब उसमें होता है कि रोगन जो है वो आपका ऑयल जो है आपका वो कलरफुल भी होता है और प्लेन भी आप इस्तेमाल करते हैं या तड़के के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारी वर्किंग वुमेन है या बहन है हमारी या माँ है हमारी, जो टाइम जिनके पास नहीं है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि प्याज आपको महंगा मिल रहा है या आपको टमाटर महंगा मिल रहा है, इस वक्त सस्ता है या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि महंगा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि टमाटर और प्याज की अलग अलग ग्रेवीज़ बना के रख लेंगे, ठीक है। ग्रेवी किस तरह से बनती है, ठीक है, बेसिकली आपने बस जस्ट प्याज को जो है ना सौते करना है अच्छी तरह से। सौते करने के बाद आप उसको ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद आप उसको ऑयल के साथ अच्छी क्वांटिटी के अंदर पका के, ठीक है, और उसको आप ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लाकर आप उसको बेशक फ्रोज़न कर दें या चिलर में रख दें, जिस तरह से भी आप। इसी तरह से टमाटर है, टमाटर का आप प्यूरे बनाएंगे और प्यूरे बनाने के बाद आप उसको कुक करके चिलर में रख देंगे। अब ये दो चीज़ें आपके पास रेडी हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपका रोगन है, जो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। कोई भी खाना आपने बनाना है तो ये जो मसाला है आपका, मिक्स मसाला, जो गरम मसाला है आपका, ठीक है। अब मसाले आप जो शामिल करते हैं इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है आपका गरम मसाला, फिर उसके बाद धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये दो मसाले सबसे अहम मसाले हैं आपके, ठीक है, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। इन दो मसालों को रख दें आप एक तरफ,
फिर उसके बाद आपका गरम मसाला आ गया एक तरफ, और तीसरी तरफ आपका आ गया लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर। ठीक है, तो ये 4 मसाले हो गए, और एक आपका गरम मसाला। तो 4 अलग अलग मसाले और एक गरम मसाला। तो लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर एक साइड पे पाउडर फॉर्म में, और लाल कुटी अपना ज़ीरा पाउडर और धनिया ये 2 अलग। तो अब बहुत सारे खानों में लाल मिर्च का पाउडर नहीं डलता, बहुत सारे खानों में हल्दी नहीं डलती, मगर बहुत सारे खानों में सिर्फ ज़ीरा और धनिया डलता है। ठीक है, जब आप अपनी क्रिएशन की बात करते हैं तो आपने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो भी मीट ऐड करना है वो मीट ऐड करें। टमाटर का कुक्ड प्योरे, प्याज का कुक्ड प्योरे ऐड करें, उसको पकाएं, मसाला डालें, करी तैयार, रोगन डालें, करी तैयार। तो ये बेसिक जो अलाकार्ट रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के होते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि आपकी ग्रेवी बनी हुई होती है, और नहीं तो इतने कम टाइम में ऐसे खाने आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दाल उबली हुई होती है, ठीक है, मीट आपका बॉइल्ड होता है, कुछ रॉ होता है, मगर कुछ हाफ डन होता है, कुछ बारबेक्यू होता है। तो इस तरह से फिर हम वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा था कि घरों में जब भी आप काम करें, और अगर आप शॉर्ट टाइम है आपके पास और आप काम करना चाहते हैं पाकिस्तानी खानों पे, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हैदराबादी खानों की बात करते हैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर है। ठीक है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री से ये निकलता है हैदराबादी खाने, और हैदराबादी लोगों के हाथ के खाने बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार और जायकेदार होते हैं। ठीक है, अगर हैदराबादी खानों की बात आती है तो फिर हैदराबादी अचार बहुत मशहूर हैं, हैदराबादी चटनियाँ बहुत मशहूर हैं। ठीक है, फिर हैदराबादी खानों के अंदर हैदराबादी बिरयानी बहुत मशहूर है, हैदराबादी कच्चे गोश्त का सालन जो है वो बड़ा मशहूर है, दम का कीमा बड़ा मशहूर है। ठीक है, फिर हैदराबादी आपका बगारे बैंगन बहुत मशहूर है। ठीक है, फिर लुकमी जो आपके समोसे हैं वो बड़े मशहूर हैं। फिर इसी तरह से चिकन 65 बहुत मशहूर है, हैदराबादी डिश, जबकि इसमें 65 जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारत ने अपना गुस्सा मुर्गियों पर निकाला था। ठीक है, ये बात लिखी जाती है कि मुर्गियों पर निकाला था, तभी इसका नाम 65 पड़ा था। तो 65 में जो पड़ोसी मुल्क ने हमसे शिकस्त हासिल की थी, तो उसमें उन्होंने गुस्से में, कहते हैं कि एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे चिकन का नाम, रेसिपी का नाम चिकन 65 रख दिया गया था 1965 के अंदर। ठीक है, तो फिर वो वहाँ से रेसिपी क्रिएट हुई। तो इसी तरह से बहुत सारी रेसिपीज़ हैदराबादी और ये सारी हैं। तो खैर मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, हैदराबादी हरियाली चिकन हम बना रहे हैं, और चिकन मसाला करी हम बना रहे हैं। तो दोनों रेसिपीज़ हमने बनानी है। चलते हैं किचन की तरफ। आज का तड़का। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। सबसे पहले हम मसाला करी बनाते हैं। अच्छा, मसाला करी के अंदर हम क्या करेंगे, एक तरफ हमने अनियन, अच्छा इवन कि गार्लिक और जिंजर का पेस्ट आप प्योरे बना लें, या फिर आप इसको सिंपली चॉप कर लें या स्लाइस में ले जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे गार्लिक और जिंजर, ठीक है, और ये अनियन, ठीक है, ये हमने ब्लेंडर में ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ये पानी शामिल करते हैं, और पानी शामिल करने के बाद इसका मैं प्यूरे बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा फाइन हमने इसका प्यूरे बना लेना, पेस्ट बना लेना। दूसरी तरफ हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको साबुत भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करी लीव्स ऑयल में ऐड करके, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमने ये चिकन इसमें शामिल कर दी। ठीक है, चिकन शामिल करने के बाद अब मैं इसको ये कैप कर देता हूँ पकने के लिए। एक तरफ हमारे पास अनियन और गार्लिक जिंजर का पेस्ट तैयार है, दूसरी तरफ हमारे पास चिकन करी पत्तों के साथ रेडी है। तो ये पक रही है। ठीक है जी, ताकि फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए और चिकन हमारी कुकड हो जाए। अच्छा, अब हरियाली चिकन बनाने के लिए जो इसमें मसाले हमने यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सफ़ेद मिर्च है हमारे पास,
ठीक है जी, काली मिर्च का पाउडर है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, या ये दोनों मसाले जो हैं आप कुटे हुई इस्तेमाल कर लें, मतलब क्रश किया हुआ, ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। फिर इसके बाद हल्दी पाउडर है, ठीक है, फिर ज़ीरा कुटा हुआ आप यूज़ करेंगे इसके अंदर, इवन कि आप धनिया भी कुटा हुआ इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ इधर ज़ीरा इस्तेमाल किया है। नमक है, करी पत्ता है, लाल कुटी हुई मिर्च है, ठीक है जी, और उसके अलावा चिकन पाउडर, ये चिकन क्यूब या चिकन ब्रॉथ का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, और कसूरी मेथी है, दही, क्रीम और टमाटर का प्यूरे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल करनी। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, ठीक है जी, मसालों की, तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया कि आपको प्याज दही, ठीक है, योगर्ट और टमाटर का प्यूरे दोनों इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टमाटर को जो है प्यूरे फॉर्म में लेकर आना है, तो टमाटर का वेस्टेज पार्ट काटते हैं फर्स्ट, और इसको कट इन 4 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, और इस तरह से ये कट इन 4 और ये कट इन 4। अच्छा, वैसे हमारा जो टेस्ट है वो अगेन आपको मालूम ही होगा, एशियन जो फ्लेवर्स हैं वो लाल कुटी हुई मिर्च और मतलब मिर्चों वाला और खट्टा, सही है, खट्टा और मिर्चों वाला खाना हम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लाल कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल की है, ठीक है। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में लाल कुटी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है जी। अब थोड़ा सा टमाटर का प्यूरे बनाने के लिए भी मैं इसमें पानी ऐड करता हूँ, ताकि प्यूरे जो है वो अच्छे से बन जाए, ठीक है। ये हो गया डन, बल्कि प्यूरे डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चिकन जो है वो करी पत्तों के साथ कुक हो रही है, ठीक है जी। इस तरह से ये हो गया डन। बड़ा ज़बरदस्त सा जब करी पत्तों के साथ आप चिकन को पकने के लिए रखेंगे तो खुशबू, अरोमा जो है आपको इसमें परफेक्ट आने लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया डन। इसको दोबारा कैप कर लेते हैं, परफेक्ट। अच्छा, अब टमाटर का प्यूरे भी रेडी है, अनियन का प्यूरे भी रेडी है हमारे पास, ठीक है। योगर्ट आपने जो इसमें इस्तेमाल करनी है उसको इतना फेंटना है आपने कि इसमें से लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और दाने एक स्मूथ सा दही का पेस्ट बन जाए, और वो जब आप ऐड करेंगे तो सालन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा आपका रेडी होगा। अच्छा, मसाले, स्पाइसेस जो मुझे लगते थे कि मसाला करी के अंदर अच्छे होंगे वो मैंने आपको बता दिए, जिसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, हल्दी पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च, और कसूरी मेथी लास्ट में मैं ऐड करूँगा फॉर अरोमा, खुशबू के लिए। अब अगर आप इसके अंदर कोई भी मसाला, लाइक जिस तरह से मसाला करी अगर नाम लेते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है माइंड में आता है कि एक इसके अंदर गरम मसाले होंगे या खड़ा मसाला होगा, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे साबुत दारचीनी है, ठीक है जी। जब आप चिकन को कुक करें तो इस वक्त आप इसके अंदर साबुत दारचीनी, ठीक है, साबुत फूल बादियान, स्टार अनेंस, ठीक है, सिनेमन स्टिक, क्लोव, ठीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची या लौंग, जो भी है वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके तेज़ पत्ता के साथ आप इसको कुक करने के लिए रख दें, ठीक है। जब इसमें खुशबू आने लग जाए, पक जाए चिकन, आपकी हाफ डन हो जाए, फिर इसके बाद आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी। तो यहाँ पे देखें तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इस वक्त मुझे आ रही है करी पत्ते की खुशबू, क्योंकि आप देख रहे हैं और मैं पका रहा हूँ, ठीक है। वंस ये डन होता है तो इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें ये अनियन का प्यूरे और अदरक लहसुन का प्यूरे शामिल करना है, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको आप फिर से पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये अब कुकिंग जो है इसकी सीन ऑन। वंस ये कुक्ड होता है फिर इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करने, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रीन चिलीज़ हैं आप चाहें तो साबुत ऐड करें, चाहे तो आप काट कर ऐड करें। तो ग्रीन चिलीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आगे इधर, जिसकी वजह से इसमें अरोमा, खुशबू
ग्रीन चिलीज का बड़ा ज़बरदस्त आएगा। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं एक दफ़ा और अब हमने करना क्या है, वंस ये डन होता है, ठीक है, हल्दी पाउडर, ठीक है, ज़ीरा कुटा हुआ इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे, सही है, काली मिर्च कुटा हुआ और सफ़ेद मिर्च कुटा हुआ, ये ऐड कर दिया आपने। नमक इसके अंदर आप हस्बे ज़ायका शामिल कर दें और चिकन पाउडर, और फिर उसके बाद ये क्रश चिली हस्बे ज़ायका, जितना आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं, ठीक है जी। शामिल करने के बाद आप इस करी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं और इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएं। ये हो गया डन, ठीक है। और ये चिलीज़ जो हैं इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। चिलीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसको वापस कैप कर देंगे ताकि फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाएं, क्योंकि यूजुअली जब हम रेस्टोरेंट में या हम कहीं पर खाना खाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो खाना हमें सर्व हो रहा होता है, ठीक है जी, तो मुर्गी जो हम खाते हैं, ठीक है, उसमें पाकिस्तानी खानों में अच्छा कहीं कहीं पर चिकन जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए कि फ्लेवर हो बट चिकन का गोश्त फील दे आपको कि चिकन मतलब पकी हुई है बट ना कि गली हुई है। जैसे कि बिरयानी के अंदर चिकन जो है आपकी ज़्यादा कुक ओवर डन नहीं होनी चाहिए कि गोश्त हड्डी जो है गोश्त एकदम छोड़े ना, ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है, बट फ्लेवर आपको पूरे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं कि हम गोश्त में अरोमा और फ्लेवर्स ऐड करना यूँ भूल जाते हैं कि हम मसाला पहले तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ खाने ऐसे हैं जिनके अंदर गोश्त में भी फ्लेवर्स आपके इन्फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आप इस वक्त मसाले में मसाले के साथ और हरी मिर्चों का और करी पत्ते का जो अरोमा है वो चिकन के साथ मर्ज हो रहा है, इन्फ्यूज़ हो रहा है। ज़बरदस्त अरोमा, खुशबू इस वक्त सेट पर है और यहाँ पर मेरे भाई जितने भी हैं सब कह रहे हैं वाह क्या बात है। तो ये देखें आप, ओह माय गॉड, सही जी। तो ये खुशबू बेसिकली जो है ना इन मसालों के साथ हरी मिर्चों की और कड़ी पत्ते की है, ठीक है जी। तो ये वंस डन होता है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो टमाटर का हमने प्यूरे बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये टमाटर का प्यूरे हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दही है, दही को आपने, बल्कि काम मैं करता हूँ कि बड़ा बॉल ले लेते हैं हम, ठीक है। इस बड़े बॉल में दही निकाल लेते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से फेंट लें, बाहर ना निकले, ठीक है। ये हो गया डन। ये परफेक्टली आपका स्मूथ एक पेस्ट रेडी हो गया है, ठीक है जी। पेस्ट जैसे ही रेडी होता है इट्स मीन के आपकी करी के लिए दही शामिल करने का टाइम आ गया है, ठीक है। इस तरफ हम बर्नर ऑन करते हैं, ठीक है, और इसमें हम ऑयल शामिल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑयल शामिल। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करते हैं ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, परफेक्टली डन। इसको आपने इतना रिड्यूस करना है कि ऑयल अलग हो जाए, टमाटर और अनियन, सही है, टमाटर और प्याज एक जान हो जाए जब ये एक जान हो जाते हैं फिर उसके बाद हमने इसमें दही शामिल करना है, ये वापस रनी होगा और रनी होने के बाद फिर ये थिक होगा, और फिर जब ये थिक होगा तो हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने के बाद हमारी करी
रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा करी पत्ते का और ऊपर से हमने इसको फिर कैप करके दम पे रख देना है। तो ये हमारी आज की मसाला करी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मसाला करी रेसिपी के अंदर हमने किया क्या, सबसे पहले हमने अनियन, गार्लिक और जिंजर, ठीक है, इन तीनों चीज़ों का हमने प्यूरे बना लिया और दूसरी तरफ हमने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करके उसमें हमने कड़ी पत्ते डाले और कड़ी पत्ते डाल के हमने चिकन शामिल कर दी। चिकन को हमने इतना पकाया कि चिकन का कलर सफ़ेद वाइट हो गया और उसके बाद फ्लेवर जो है वो चिकन में कड़ी पत्ते के इन्फ्यूज़ हुए। तो अदरक और लहसुन और प्याज का जो हमने प्यूरे बनाया था वो हमने इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। पकाने के बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल कर दिए। मसालों के अंदर काली मिर्च कुटी हुई, सफ़ेद मिर्च कुटी हुई, हल्दी, ठीक है जी, ज़ीरा कुटा हुआ, क्रश चिल्ली, नमक और चिकन पाउडर इसके अंदर शामिल करके आपने इसको फिर पकाना है। जब ये कुक्ड हो जाएगा फिर उसके बाद आपने इसमें टमाटर का प्यूरे शामिल करके हरी मिर्चों के साथ फिर पकाना है और ये पकने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने होगा जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है। ठीक है जी। वंस ये रिड्यूस होता है, ऑयल ऑन टॉप आ जाता है, अनियन और टमाटो का जो प्यूरे था वो बाइंड होके एक जान हो जाती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसके थिक हो जाती है। ठीक है, इस तरफ हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है जिस पे हमने बनानी है रेसिपी हैदराबादी हरियाली चिकन। ठीक है जी, ये हो गया डन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये योगर्ट का प्यूरे शामिल कर दिया। ठीक है, ये योगर्ट शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे तो इसका कलर भी चेंज होगा और साइड बाय साइड ये रनी भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया परफेक्टली डन। अब हमने इसको कुक होने के लिए रख देना है। इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है ताकि इसका जो है ना मतलब ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। वंस इस तरफ, ठीक है, फुल फ्लेम। ठीक है, अनियन को आप बेशक स्लाइसिस में ऐड करके कुक कर लें या फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको प्यूरे फॉर्म में ले जाएं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, हैदराबादी जो हरियाली चिकन है इसके अंदर हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। ठीक है, नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, हल्दी है, अदरक और लहसुन चॉप्ड है इसके अंदर। ठीक है, फिर लाल गोल मिर्च है और साथ में हमने इसके बादाम का क्रश पाउडर जो है उसमें इस्तेमाल करें। मक्खन है इसके अंदर और मुर्गी है और हरा प्याज कह रहा हूँ, सॉरी, धनिया पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्यूरे हमने, ठीक है जी, इसमें शामिल कर दिया और शामिल करने के बाद एक वुडन स्पून ले लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको आपने पकाना है। ठीक है, वंस ये डन होता है फिर इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ठीक है जी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब खुशबू आपको आने लगे और चिकन करी जो है आपकी मसाला करी थिक होने लग जाएगी तो अब ये देखें आप यहाँ पर ऑयल जो है एच से ऑन टॉप आने लगा और सेंटर से बबल की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो चुकी है और ज़्यादा थिक होगी ये। वंस जब ज़्यादा थिक हो जाएगी फिर हमने इसमें क्रीम ऐड करना और क्रीम ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए ये रनी होगी और फिर वापस ये थिक कंसिस्टेंसी में आएगी और जब ये दोबारा गाढ़ी होगी तो इट्स मीन कि आपकी ये रेसिपी तैयार है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने इसको डन किया। ठीक है जी, अनियन को कुक करने के बाद आपने इसमें गार्लिक और जिंजर शामिल कर दिया। गार्लिक जिंजर शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, और इसके साथ आप इसमें शामिल कर देंगे लाल गोल मिर्चें। अच्छा, लाल गोल मिर्चें शामिल करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि मिर्चें आपकी
प्रूफ हो जाएं, फूल जाएं और उसके बाद आप इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप सब ने आज का तड़का हमारे शो के अंदर जो रेसिपीज़ बनती है आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना। दानिश भाई तस्वीर खींच रहे थे मेरी आप? अच्छा, मुझे लगा दानिश भाई को मैं आज ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ तो शायद मेरी तस्वीर खींच रहे हैं, मगर वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे। खैर, तो अच्छे इंसान है बहुत। और यहाँ पर हम जो 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं ज़रूर ट्राई करनी हो। ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे अगेन आज एंटरटेनमेंट पर। और हमें आप बताएंगे कि अब तक जो हमारे शोज़ में हम रेसिपीज़ बना रहे हैं, ठीक है, वो कैसी बन रही हैं और आप लोगों को कैसी लग रही हैं। ठीक है, काइंडली हमें बताएं ताकि हम और ज़्यादा, अगर मेहनत की ज़रूरत है और हमें रेसिपीज़ बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे और आप लोगों को इससे भी बेहतर कुछ बना के सिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें तो कंसिस्टेंसी जब आपकी बिल्कुल थिक हो जाती है और ऑयल बिल्कुल ऑन टॉप आ जाता है और बबल्स आपके बताते हैं आपको कि आपकी करी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है, तो फिर उसके बाद आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पहले नमक चेक कर लेते हैं। बेहतरीन है। ठीक है जी। मिर्चें थोड़ी सी क्रश ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ये फ्रेश क्रीम ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से और गाढ़ी हो जाए। सॉरी, अच्छा जी, यहाँ पर क्रीम ऐड कर दी हमने और इसके बाद समझ लें ये हमारी जो करी थी, मसाला करी, ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। ठीक है जी। अब ये देखें तो ये वापस और ज़्यादा रनी हो गई है और इसको अब हमने पकने के लिए रख देना। और दूसरी तरफ हमारे पास अनियन, गार्लिक, जिंजर और रेड होल चिलीज़ जो हैं वो कुकड हो रहे। अच्छा जी, यहाँ पर हैदराबादी हरियाली चिकन के लिए आपने जो बेस बनाया, ठीक है जी, ये बेस आपका अच्छी तरह से कुकड हो जाता है तो फिर इसके बाद आपने इसमें ये चिकन जो है आपने शामिल करनी है। मगर चिकन अच्छे से आपकी वॉश होनी चाहिए, मेक श्योर कि आपकी मुर्गी अच्छे से धुली हुई हो। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें चिकन शामिल करके अच्छी तरह से पकने के लिए आप इसको रख देंगे। ठीक है, ये हो गई डन। और इसके बाद इसमें आपने कड़ी पत्ता, ठीक है, ये शामिल करके आप इसको वापस कैप कर देंगे। मैं इसी से कैप कर देता हूँ बिकॉज कि ये चमचा अब इसमें हमने रन करना है। जब आप क्रीम ऐड कर देंगे तो आपने इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहना बिकॉज के बेस से कहीं सालन आपका करी जो है आपकी लग ना जाए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कंसिस्टेंसी इसकी थिक होने तक आपने इसको पकाना है। ठीक है, और इतना पकाना है कि गाढ़ी हो जाए। ठीक है, गोश्त के अंदर सारे फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं। ठीक है, वंस यहाँ पे चिकन आपका कलर चेंज करती है। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्टली। और डन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हल्दी पाउडर आप ऐड करेंगे। ठीक है, और सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, चिकन पाउडर, नमक हस्बे जायका इसमें शामिल कर देंगे आप। ठीक है, शामिल करने के बाद आप इसको फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे ताकि अगेन वही मेरी बात, जो फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्योंकि देखें लाल मिर्चें जितनी भी हो ना, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, ये
तो आप सबको पता है जायकेदार तो होती है मगर नुकसान भी, जिनको आईबीएस का मसला है, जिनको मैदे का मसला है, पेट का मसला है, उनके लिए लाल मिर्ची जो है वो नुकसानदेह हैं। ठीक है जी, इस बात को आपने मानना है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ग्रीन चिल्ली जितनी हो नुकसानदेह नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम हरी मिर्चें हरियाली के लिए, ठीक है, इस तरह से तोड़ के इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, ये शामिल हो गई। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने फ्रेश पुदीना और ये फ्रेश धनिया, ठीक है, इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, शामिल करने के बाद आपने दही जो फेंटा है, ठीक है, ये आप करी में शामिल कर देंगे। वाओ, बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त सेट पे जो है ना दोनों करीज़ का अरोमा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेस से मेक श्योर कि करीज़ जो है ना आपकी लगे ना, आपने इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहना है। ठीक है, यो अब आप ये देखें यहाँ पे, ठीक है, बबल्स जो हैं वो थिक होते जा रहे हैं और करी जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो गई है। ठीक है, परफेक्टली डन। इसको वापस अपनी जगह पे लेकर आते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये योगर्ट हमने शामिल कर दिया। ठीक है, योगर्ट शामिल करने के बाद अब इसको आप अच्छी तरह से पकाएंगे दोबारा। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है जी, ये हैदराबादी जो हमारी हरियाली चिकन थी ये इस तरह से डन हो गई है। ठीक है, अब इसमें आपने हरा मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि ये आगे इधर मसाला जो है अच्छी तरह से पेस्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद इसके अंदर आपने ये बादाम का पाउडर भी शामिल कर दिया। ठीक है, ताकि ये फाइन पेस्ट जो है ना इसका रेडी हो जाए और ये शक्ल ले ले अपनी। ठीक है, अब इस करी को हम इस तरफ करते हैं ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और इसको हम स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। आगे डन। योगर्ट जिस तरह योगर्ट जैसे ही आपका डन होगा, अब यहाँ पे देखें तो ये हरा मसाला जो है बिल्कुल बेहतरीन रेडी हो चुका है और इसको अब हमने पोर करना है इस करी के अंदर। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपके सामने, ऑयल ऑन टॉप आ चुका है। ठीक है जी, अब ये पानी जैसे ही इसमें जाएगा हरा मसाले का, ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हरा मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, इतना कुक करना है कि कलर इसका हरा ही रहे और कंसिस्टेंसी जो करी की है वो थिक हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी हरियाली हैदराबादी हरियाली चिकन की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये हो गया डन। अब इसके ऊपर आपने लेमन के स्लाइसेस, ठीक है, ये रख दिए और उसके बाद आप इसको कैप कर देंगे दोबारा से ताकि अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। तो दूसरी तरफ हमारे पास, ओ माय गॉड, कंसिस्टेंसी चेक करें आप, कलर, इवन के ऑयल साइड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है ताकि बेस से जो है ना करी जो है लगे ना और बड़ी मज़ेदार सी ये रेडी हो जाए। ठीक है, वंस जब ये लास्ट में हरियाली चिकन के ऊपर से जैसे ही ऑयल ऑन टॉप आएगा, कंसिस्टेंसी इसके थिक होगी, फिर इसके अंदर हमने बटर जो है ऊपर से ऐड करना है और उसके बाद इसको कैप करके थोड़ी देर और पकाना है ताकि फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से बटर के करी के साथ मर्ज हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको सर्व करने की तरफ लेके जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारी आज की मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ थी। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को अब तक की हमारी बताई हुई रेसिपी जो है वो समझ में आई होगी और आप लोग
हमारी इन रेसिपीज़ को ट्राई भी करेंगे और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन यूट्यूब पे। हमारे जो लिंक है चैनल और लिंक जो है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। वंस आप स्लो फ्लेम पे इसको लेके चलते हैं, ठीक है, और जब करी आपकी कुकड होने लग जाती है तो आपने लास्ट में बिल्कुल एंड में, ठीक है, कसूरी मेथी इस तरह से लेकर, ठीक है, हाथ में हल्का सा इस तरह से क्रश किया आपने इसको, ठीक है। वंस ये डन हो जाता है, क्रश हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको ऐसे फैला दिया, ठीक है, ये हो गया डन और परफेक्ट, ठीक है। स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको और कुक करेंगे ताकि कसूरी मेथी का अरोमा जो है वो अच्छी तरह से करी के अंदर बैठ जाए और इसका मतलब है आपकी करी रेडी है। दूसरी तरफ हरियाली में कंसिस्टेंसी में जब हम जब हरा मसाला ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कलर जो है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी रनी होगी बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है। जब आपकी कंसिस्टेंसी वापस थिक होने लगे तो इट्स मीन कि आपकी करी रेडी हो चुकी है। लेमनिश फ्लेवर लेमन के स्लाइस से आ जाएंगे, बाकी हरियाली का फ्लेवर जो है आपका धनिया पुदीना से आ जाएगा और फिर लास्ट में हमने इसके ऊपर बटर रख के इसको हमने सर्व करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये आज की हमारी मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ रेडी है। आपने देखा यहाँ पर ये हमने जो बड़ी ज़बरदस्त सी जो रेसिपीज़ थी दोनों आपको बनाना सिखाई और हरियाली जो हैदराबादी हरियाली चिकन थी वो भी आपके सामने और इवन के हरा जो करी मसाला थी हमारी मसाला करी वो भी आपके सामने। तो कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, दोनों का बेस है, ठीक है जी। बेस को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने अनियन का, जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था, इस रेसिपी के अंदर आपने अनियन का क्या कहेंगे ग्रेवी आपने यूज़ करनी है और दूसरे में आपने अनियन और टमाटो की ग्रेवी दोनों की यूज़ करनी है, ठीक है जी। तो अगेन आपकी जब ग्रेवी बनी हुई होगी तो आप सोचें कि आपको मसाला जो ग्रेवी या करी बनाने में कितना टाइम लगेगा। कोई रॉकेट साइंस टाइम नहीं लगेगा इतना कि जितना चिकन को कुक्ड होने में खाली, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी रेडी है, जब आपने ऐड कर दी मसाला ऐड के दैट्स इट, आपके अगले 15 मिनट में रेसिपी तैयार है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे 45 मिनट के अंदर 45 मिनट में और ब्रेक टाइम को हटाकर अगर मैं देखता हूँ तो 45 मिनट के अंदर अगर मैं 2 रेसिपीज़ रेडी करता हूँ तो आपको मेरे ख्याल से एक रेसिपी बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट अगर तो चीज़ें रेडी हों, ठीक है। तो आप घर के अंदर फ्रोज़न कर सकते हैं करी की जो ग्रेवीज़ बनाकर, ठीक है, और ईज़िली मतलब वो 3 महीने की एक्सपायरी अगर उसको बार बार थो और फ्रोज़न ना कीजिए, छोटे छोटे पाउचेस बनाएं और घर में फ्रोज़न कर दें किलो के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से, और उसके अंदर आप उस पाउच को निकालें और निकाल कर आप उसको थोइंग पे रखें और फिर उसके बाद आप उसको करी में ऐड करें तो आपकी ईज़िली चीज़ें चल सकती हैं। तो इतना महंगा टमाटर या इतनी महंगी प्याज जो है ना आपको ख़रीदने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दफ़ा बेस बनाकर उसको रख लें। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त बिकॉज के टाइम ख़त्म हो चुका है और उम्मीद ये करता हूँ कि रेसिपीज़ आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोग रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब के ऊपर यही शो आपको मिलेगा और यूट्यूब पे इसके अलावा भी जो अब तक के हमारे शोज़ हैं वो भी मिलेंगे, आप वहाँ पे भी हमारे शोज़ देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आज एंटरटेनमेंट हमारा लिंक है। इंशाल्लाह अब आप सबसे कल मुलाकात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।